हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। जी हाँ, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और ये है हमारा प्लेलिस्ट नंबर 5 और फिजिक्स का लेसन नंबर 4। करेक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम किसी एक फ्रेंड को एक बॉल कैच देते हैं तो बॉल कुछ इस तरह से फ्लाई करते हुए दोस्त के पास जाता है, या फिर जब कभी विराट कोहली या फिर धोनी 6 हिट करते हैं, है ना, आपने वो वर्ल्ड कप का लास्ट वाला वो कमेंट्री जो होता है ना, वो तो आपने सुना ही होगा कि द बॉल मूव्स लाइक दिस, इस तरह से बॉल मूव होता है। या फिर फुटबॉल की कोई किक मारता है तो बॉल गोज लाइक दिस, है ना। सो दीज आर ऑल आर नथिंग बट द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमारे रोज दैनंदिन जीवन में या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली हमको पता नहीं था कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो आइए इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रेंज क्या होता है, हाइट क्या होता है, और कैसे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी को निकाल कर हम डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, यू खत्म यू स्टार्ट यू खत्म। So without wasting much of your time, let's start with our journey of projectile motion. तो बढ़िया से हेडिंग दे दीजिए सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमने मोशंस फिलहाल स्टार्ट किए थे बेटा पढ़ना, मोशंस। तो बेसिकली मोशंस जो है ये हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ मोशंस रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशंस। एक होता है 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है 2 डायमेंशनल मोशन और एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन यानी क्या? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो हम पिछले इसमें पढ़े हैं, पिछले प्लेलिस्ट में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर 1 डायमेंशनल मोशन हम कह सकते हैं। क्या कह सकते? 1 डायमेंशनल मोशन। उसमें हमने कहीं आई कैप जे कैप ऐसा इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोरी कोरी मोशन एक तो एक्स डायरेक्शन में हो रही थी, वाई डायरेक्शन में हो रही थी, या फिर जेड डायरेक्शन में हो रही थी। अब 2 डायमेंशनल मोशन यानी क्या बेटा? कि मोशन इन अ प्लेन। किसमें बेटा? मोशन इन अ प्लेन। कोई प्लेन में मोशन होगा। प्लेन में मोशन मतलब सर एक तो वो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, या फिर वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन हो सकता है। लेकिन फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग हम हमेशा जनरली एक्स वाई प्लेन ही लेंगे। और 3 डायमेंशनल मोशन यानी क्या होता है बेटा? ऐसी मोशन जो कहाँ होती है? स्पेस में। मतलब इसमें एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट्स एक साथ साइमल्टेनियसली क्या होते हैं? चेंज होते हैं। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यहाँ पे कौन सी मोशन? 3 डायमेंशनल मोशन। तो आज के पिक्चर में 1 डायमेंशनल मोशन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 डायमेंशनल मोशन भी हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन कौन से मोशन है सर? एक है सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। और दूसरा है बेटा यहाँ पे सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन। काफी इंटरेस्टिंग बढ़िया से चैप्टर्स है दोनों भी। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, और आफ्टर जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वगैरह पढ़ लेंगे, वर्क पावर एनर्जी, उसके बाद हम जाएंगे सर्क्यूलर मोशन पे। तो आप यहाँ पे फिलहाल हेडिंग दे दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्या? ये देखिए, जैसे मान लो इसके पहले हमने जो मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ा था, है ना, तो उसमें ऑब्जेक्ट हमने कहाँ फेंका था? ऐसा ऊपर फेंका था और ऑब्जेक्ट नीचे आया था। स्ट्रेटली ऊपर फेंका था और ऑब्जेक्ट आ गया नीचे, फेंका ऊपर नीचे आ गया। तो हो क्या रहा था कि जैसे हम यहाँ से फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को विद सम ऑब्वियसली इनिशियल स्पीड यू से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है बेटा? नीचे। अगर एक्सेलरेशन नीचे है तो ऊपर क्या है? रिटार्डेशन। अगर ऊपर रिटार्डेशन है तो इसकी गति कम 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 होती जा रही है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे जब इसकी गति हो जाएगी 0। जब भी अपने मैक्सिमम हाइट रीच कर लेंगे। अब ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच करता है? ये डिपेंड करता है कि कितने फास्ट हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं। जितना जोर से फेंकोगे उतना ज्यादा ऊपर जाके 0 वेलोसिटी गेन करेगा। तो जैसे मान लो कुछ वेलोसिटी से हमने फेंक लिया तो ये गया ऊपर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई थी 0 और बाद में ये आया नीचे। तो ये हो रहा था सिर्फ एक लाइन में हो रहा था। कैसा हो रहा था? एक लाइन में। अगर मैं बोलूं कि ये जो थ्रो था ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल पे था बेटा? 90 डिग्री पे था। विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल पे था? 90 एंगल पे। लेकिन यही बात अगर मैं कुछ एंगल पे करूं, 90 डिग्री पे ना करते हुए कुछ एंगल थीटा पे करूं, ये थीटा 15, 30, 45, 60 कुछ भी हो सकता है। कुछ एंगल पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंक रहा हूं
तो लाजमी है आपको अगर बोला कि हाउ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, कि ऑब्जेक्ट कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, तो आप बोलेंगे सर बिंदास निकाल सकते हैं हम, कुछ इस तरह से पाथ ट्रेवल करेगा, द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल लाइक दिस, है ना। अब ये अननोइंगली आपने पाथ तो बना दिया, आपके सिक्स सेंस ने आपको पाथ तो बता दिया, लेकिन नोइंगली अननोइंगली यही पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी। और इस मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए बेटा, यहां पे अगर आप गौर करें तो एट एवरी इंस्टेंट पार्टिकल को दो कोऑर्डिनेट्स है। कितने कोऑर्डिनेट्स है बेटा? पार्टिकल को दो कोऑर्डिनेट्स है। अगर मैं इसे बोल रहा हूं कि ये मेरा एक्स प्लेन है, ये डायरेक्शन है, और ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गए, तो ये हो जाएगा बेटा मेरा एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन विद दिस एज अ ओरिजिन। अब यहाँ पे देखो कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा पार्टिकल का, x1, y1, यहाँ पे हम बोलेंगे x2, y2, यहाँ पे अपन बोलेंगे x3, y3, x4, y4, सो ऑन, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन xn, yn। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये ऐसा मोशन है जिसमें एक साथ साइमल्टेनियसली बॉडी के दो कोऑर्डिनेट्स एक साथ चेंज हो रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे मोशन को द मोशन इन विच, ऐसा एज सच प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई डेफिनेशन नहीं कि भाई ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं, कि अगर आप पार्टिकल को विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से अगर आप एंगल थीटा से फेंक रहे हो, है ना, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से कुछ एंगल थीटा पे अगर आप फेंक रहे हो, तो जो पाथ या फिर जो मोशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, दैट मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपने थीटा कर दिया 90 डिग्री, तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, इट विल परफॉर्म अ स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना। तो ये जो मोशन है इसे कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी ही है तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, मैं स्लोली बोलता हूं, आप लिख देना फास्ट में, कि इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is thrown with initial velocity u at an angle theta with respect to horizontal, then the path या फिर the motion uncovered by the body, motion performed by the body in a plane, xy plane, yz plane, xz plane, in a plane is called as projectile motion. And projectile motion is obviously a two-dimensional motion. कौन सा dimensional motion? 2, क्योंकि x as well as y coordinates are changing with respect to time. तो चलिए अभी इस मोशन को पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे मोशंस हो रहे हैं। अगर आप गौर से देखिए भैया, गौर से देखिए, गौर से, कैसे देखे? गौर से। तो ये जो मोशन है ये दो मोशंस का एमलगेशन है, कंपोजिशन है। कितने मोशंस का कंपोजिशन है? दो मोशंस का। आप बोलोगे सर फंसा रहे हो क्या? नहीं नहीं बेटा, सोच के देखो। जैसे मान लो कि ये अर्थ है हमारा, ये तो अर्थ, ये जो कुछ हो रहा है अर्थ पे हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता, ऊपर वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस की बात करते हैं, सिर्फ वाई एक्सिस की, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाई एक्सिस में कैसे मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? पॉज करके सोचो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो जवाब आना चाहिए सर द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों सर? क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन है ना वाई दिशा में। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कॉन्स्टेंटली अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो द मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन की जो हमारी यहाँ पे मोशन हो जाएंगी बेटा, वाई डायरेक्शन की मोशन यहाँ पे हो जाएंगी हमारी, कौन सी मोशन हो जाएंगी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ACCELE, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और वही अगर मैं पूछूं आपको कि एक्स डायरेक्शन वाली मोशन क्या हो जाएंगी? कौन सी दिशा वाली बेटा? एक्स डायरेक्शन। तो देखो एक्स डायरेक्शन में कोई खिंचाव है क्या? अब वाई डायरेक्शन में तो धरती खींच रही है कॉन्स्टेंटली जी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर -g है, ऊपर क्या है? -g, क्योंकि नीचे क्या है? +g, नीचे क्या है? +g। तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में तो कॉन्स्टेंटली खिंचाव है धरती की वजह से, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई खिंचाव है क्या? कोई खिंचाव है एक्स डायरेक्शन में? नहीं। तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है बेटा, ये कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे a कितना है? लिखेंगे +g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे a क्या है बेटा? a y लिख देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। लेकिन एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है बेटा? 0। क्या है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? 0। मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। अच्छा सर, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस है, एक एक्स डायरेक्शन की यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन और वाई डायरेक्शन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।
एक्स डायरेक्शन का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आप इसको गौर से देखो, मान लो वाई डायरेक्शन की मोशन भूल जाए कि भाई ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखें, ऐसा ऊपर से, तो आपको हाइट दिखेगा ही नहीं, कितना ऊपर आ रहा है कितना नीचे दिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको दिखेगा कि आगे आगे जा रहा है। तो आप ये पाओगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी अहेड, इधर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को। आप भगवान बन गए, ड्रोन बन गए, और यहां से आप देख रहे हो। तो एक्स डायरेक्शन वाली जो मोशन है, इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। एक्स डायरेक्शन वाली ऊपर से देखना पड़ेगा, तो वाई डायरेक्शन का आपको कुछ समझेंगे नहीं। और अगर आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे, तो आपको उधर कितना जा रहा है वो समझेगा नहीं, सिर्फ वाई डायरेक्शन का दिखेगा। तो आपको वाई डायरेक्शन में दिखेगा कुछ इस तरह से, देखो, ट्वीं ट्वीं, मतलब बेटा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्वीं टुचुक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ट्वीं टुचुक। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यहां पे लिख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल, ऊपर जाएगा बॉडी, नीचे आएगा, तो ये वर्टिकल ए इज इक्वल्स टू प्लस जी, नीचे में प्लस हॉरिजॉन्टल ए इज इक्वल्स टू 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारा प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, नया सा प्रोजेक्टाइल मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये है सर कि जितने भी इक्वेशंस काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, कौन से सर? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगेंगे हमारे कौन सी दिशा में लगेंगे बेटा? वाई दिशा में। जितने भी इक्वेशंस लगेंगे, कौन से इक्वेशंस लगेंगे? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। और जितने भी इक्वेशंस एक्स डायरेक्शन में लगेंगे, ये लगेंगे सिंपल इक्वेशंस, नो काइनेमेटिकल इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मतलब क्या? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे v लिख देता हूं। और यहाँ पे जो इक्वेशंस लगेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस, कौन सा? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस qt प्लस हाफ at स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है और काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में ही लगते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में जो मोशन लगेंगे, इक्वेशंस लगेंगे, वो लगेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो इधर इक्वेशंस लगेंगे वाई डायरेक्शन में, दैट विल बी प्योरली काइनेमेटिकल इक्वेशंस। दैट्स इट। आई होप ये आप लोगों को विजिबल हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बात यहाँ पे समझ में आ रहा है सर, आ रहा है। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। क्या पढ़ेंगे बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। सर इक्वेशन का मीनिंग तो हमको समझता है, ये ट्रैजेक्टरी मतलब क्या है बेटा? ट्रैजेक्टरी मतलब इस पाथ को कहा जाता है बेटा ट्रैजेक्टरी। जो पाथ है, पाथ, इस पाथ को कहा जाता है ट्रैजेक्टरी। क्या कहा जाता है? ट्रैजेक्टरी। और पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। क्या पढ़ेंगे? टर्मिनोलॉजीज related to projectile motion, so let's start with that। चलो अब देखो, कुछ बुक में प्रोजेक्टाइल को ऐसा भी डिफाइन किया गया है कि इफ अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब भाई ऑब्जेक्ट एक्स में भी चल रहा है और ऑब्जेक्ट वाई में भी चल रहा है एक साथ साइमल्टेनियसली, देन सच मोशंस आर कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी सत्य है, हर कोई अपने अपने हिसाब से डिफाइन करता है, लेकिन उसका लेजिटिमेटेड मीनिंग एक ही होता है। तो चलो अभी अपन पढ़ेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो प्रोजेक्टाइल कब होगा भाई साहब? पहला सवाल, जब ऐसा फेंकेंगे तब प्रोजेक्टाइल होगा क्या? नहीं, जब ऐसा फेंकेंगे तब नहीं। ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे वेलोसिटी u से उसको फेंकना पड़ेगा। तो चलिए ऑब्जेक्ट को फेंक देते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से एट एन एंगल थीटा। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, ये हो जाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेरिएबल वेलोसिटी।
सर कुछ भी, हाँ हाँ ऐसा ही, टुई टुचुक एंग्री बर्ड। ठीक है, समझ लो, अभी डायग्राम मेरी बहुत अच्छी नहीं बनती है, क्लियर है सीन। तो कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा y कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा बेटा हमारा x कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए पहले तो इस मोशन को स्कैन कर लेते, पूरा समझ लेते कि भाई किसको क्या कहते हैं और क्या क्या होता है। अब जैसे देखो, अगर ऑब्जेक्ट को फेंका गया बेटा u से, कितने से फेंका गया, u से, तो इसके दो कंपोनेंट्स में यहां पे बना दूंगा, बिल्कुल, एक इन x डायरेक्शन और एक इन y डायरेक्शन। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कहलाएगा बेटा, u cos थीटा, जिसको अपन यू एक्स भी बोल सकते, और इसी का वर्टिकल कंपोनेंट कहलाएगा बेटा यू वाई, विच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट्स बन गए यहाँ पे, एक बन गया यू कॉस थीटा, एक बन गया यू साइन थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा यू कॉस थीटा रहेगा बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट, देखो यू इज द एक्चुअल वेलोसिटी, यू का कंपोनेंट क्या है हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, यू का कंपोनेंट क्या है वर्टिकल यू साइन थीटा। इसको यू एक्स भी बोलेंगे एक्स डायरेक्शन, इसको यू वाई भी बोलेंगे वाई डायरेक्शन। अब ये जो ux है बेटा, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्या इस दिशा में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, अभी हमने लिखा कि हॉरिजॉन्टल मोशन में कैसे मोशन हो रहा है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। तो हर घड़ी बदल रही, नहीं हर घड़ी नहीं बदल रही है, तो यहाँ पे हर जगह जो वेलोसिटी रहेगा बेटा, ये रहेगा हमारा u cos थीटा, है ना। अब हर जगह नहीं बना देता मैं, कुछ ठराविक जगह बना देता हूँ। यहाँ पे लिख देंगे अपन u cos थीटा, यहाँ पे भी देखो बेटा भाई साहब लिख देंगे u cos थीटा, बिल्कुल शाबाश। और यहाँ पे भी लिख देंगे ये वाला कंपोनेंट कौन सा बेटा, u cos थीटा। तो पहला पॉइंट आप लिख लो। अब देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन आप लिख लो पॉइंट कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या लिखोगे, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, u को कहा जाता है बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहा जाता है u को, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल की गति, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल u cos थीटा always remains constant in magnitude as well as direction, ये पहला पॉइंट पॉज करके लिख लेना फास्ट में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u cos थीटा, मतलब ये ux ब्रैकेट में लिख देना, remains constant in magnitude at every instant and also in direction at every instant। खत्म पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, ये uy है, कितनी है uy। अब सिर्फ वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, अब वर्टिकल को पकड़ो। अगर मेरी यहाँ पे वेलोसिटी कुछ तो भी होंगी uy, तो यहाँ पे उससे कम ही होंगी, यहाँ पे उससे भी कम होंगी, यहाँ पे उससे भी कम, और यहाँ पे जीरो हो जाएंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा, वो कम 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 जीरो, बड़ी 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 मैक्सिमम। देखो मैंने एरोज देखो कैसे दिए, बढ़ा यहाँ पे यू साइन थीटा से कम, उससे कम, उससे कम, जीरो। एंगल देखो, डायरेक्शन देखो। बाद में यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर है क्या, नहीं, अभी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर लिया। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटीज कहाँ थे, ऊपर, और कम, लेंथ देखना, लाइन का लेंथ देखना, यहाँ पे इतनी है, कम, जीरो, बड़ी, गुचुक, कम 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 जीरो, बड़ी 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 मैक्सिमम। जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे रहेंगी वर्टिकल वेलोसिटी, बस जो डायरेक्शन है u साइन थीटा नीचे में, इधर u साइन थीटा ऊपर में। जो वेलोसिटी यहाँ पे रहेंगी बेटा, यहाँ पे जो कुछ रहेंगी u साइन थीटा से कम ही रहेंगी, तो अपन इसको कुछ नाम दे देते। क्या नाम देते थे, uy1। जो वेलोसिटी यहाँ रहेंगी वही वेलोसिटी यहाँ रहेंगी, कितनी, uy1। चाहे तो आप इसको माइनस uy1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर माइनस लिख रहे हो तो फिर एरो भी दे दो ऊपर बार, वेक्टर बता रहे ना अपन, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताए कि uy1। अगर आपको एरो दिखाना है तो फिर आप ऐसा देखो यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा तो माइनस, तो फिर वेक्टर दिखा दो यहाँ पे। लेकिन जाने दो, अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे इसको करेंगे नहीं, ठीक है, क्लियर है सीन। यहाँ पे uy कितना बेटा, uy वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, मोमेंटरीली जीरो, एक क्षण के लिए वहां पे वेलोसिटी क्या हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जीरो। अब बढ़ते फास्ट में टर्मिनोलॉजीज, क्या पढ़ेंगे फास्ट में, पहला पॉइंट लिख देना आपने, दूसरा पॉइंट लिख देना कि द वर्टिकल वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, becomes zero at the highest point
and then again goes on increasing in opposite direction till it reaches the ground. क्या बोला मैंने? The vertical component of velocity goes on decreasing in magnitude, becomes zero at the highest point, and then again increases in opposite direction till it again becomes equals to initial but in opposite direction. वापस पहली जितनी हो जाएगी. क्लियर है? थर्ड पॉइंट, द थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. क्या अभी स्पेस नहीं अपने पास, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, आप लिख लो. थीटा क्या है कॉल्ड एज? थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. क्या कहेंगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यू इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. यू फिलहाल किससे बना है देखो, यू इज मेड अप ऑफ यू कॉस थीटा आई कैप and u sin theta j cap. u bar is u cos theta I cap plus u sin theta j cap is u. और हर यहां तक सीधे, ठीक है. अब देखो ये जो पाथ है इसको हम कहेंगे ट्रैजेक्टरी. क्या कहेंगे इसको? ट्रैजेक्टरी. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, सो द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्या कहेंगे इसको अपन? बोलो, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो क्या लिखेंगे बेटा? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. क्या कहा जाएगा इसको बेटा? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस is called as height of projectile and maximum horizontal distance is called as range of projectile. The time taken, ये पॉइंट्स आपको लिखना है, आप पॉज कर करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कर करके लिखो पॉज करके, ठीक है. The time taken by the projectile to reach the maximum height, मतलब प्रोजेक्टाइल को यहां से यहां जाने तक का जो समय है उस समय को कहा जाता है बेटा टाइम ऑफ एसेंट. क्या कहा जाएगा उसको? बोलो, टाइम ऑफ एसेंट, ASCENT. and the time required by the projectile to reach the bottom from the maximum height, it is called as time of descent. क्या कहा जाएगा बेटा? time of descent, DESCENT. and total time of ascent plus time of descent, इसको कहा जाता है, देखो h को, इसको कहा जाएगा बेटा h, इसको कहा जाएगा बेटा r, और इसको कहा जाएगा बेटा TA. क्या कहा जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट. इसको कहा जाएगा बेटा टाइम ऑफ डिसेंट. और जितना टाइम ऑफ एसेंट होता है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होता है अगर प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही, अगर ये दो पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है. एंड टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज टुगेदरली एडेड कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या कहा जाता है बेटा? फ्लाई करने का जो समय है, प्रोजेक्टाइल का फ्लाई करने का जो समय है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T, एंड दैट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट. लेकिन बोलो 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 बोलो, लेकिन टाइम ऑफ एसेंट तो टाइम ऑफ डिसेंट है, तो लिखेंगे TA. गंगाधर ही शक्तिमान है, तो लिखेंगे 2TA या फिर लिखेंगे 2TD, 2TA या फिर 2TD, है ना. अरे अगर ये भी 10 है तो ये भी 10 है, तो टोटल 20 है ना, तो 2 टाइम्स 10 करो या फिर 2 टाइम्स 20 करो, 2 टाइम्स 10 करो, 20 ही आंसर आने वाला है. ठीक है, ये सब अपने को आराम से पढ़ना भी है, लेकिन फिलहाल अभी हम ये पढ़ ही रहे, तो आप ये पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत ये सब लिख लो, ये सब लिख लो. आलसी मत बनो, बढ़िया बुक पेन निकालो और शुरू हो जाओ. ठीक है, तो चलो अब ये पूरा जो हमने यहाँ पे ये बना के रख दिया था, इसको फिलहाल के लिए हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं. रेंज मिटा देंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. जी हाँ, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी मिटा दो सर, काय को बनाया अभी अभी. बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, उनको लगेगा ये बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं. वक्त के साथ बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाओ, आप ज़्यादा ही भावनाओं में बह रहे थे. ठीक है, क्लियर है सी. चलो नेक्स्ट. अब देखो भाई साहब, हमारा फोकस क्या है? टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. क्या निकालना है हमको? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. लिख देता हूं मैं यहां पे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, ट्रेजेक्टरी भी बोल सकते हैं, है ना. प्रोजेक्टाइल मतलब ये, ट्रेजेक्टरी मतलब ही ये. ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग तो विजिबल है ना बेटा? एक बार बता दो मुझे, है ना. ठीक है ठीक है, क्लियर है. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको निकालना. अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब क्या?
हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब बेसिकली y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब जैसे मैं बोलूं कि जब मेरा प्रोजेक्टाइल x कोऑर्डिनेट में यहाँ था, तो बोलो बोलो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो बोलो। कैसे बोलेंगे सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो नहीं दिया आपने। जब मेरा x कोऑर्डिनेट ये था, पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट ये था, तो बोलो y कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो बोलो बोलो। कैसे निकालेंगे सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो नहीं दिया। मतलब समझ गए आपको, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको क्या देगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब गौर से देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैं x डायरेक्शन की मोशन निकालता हूं और y डायरेक्शन की मोशन निकालता हूं। देखो ध्यान दो, अगर मैं x डायरेक्शन की मोशन देखो तो कांस्टेंट रहेंगी। कैसे रहेंगे बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। और देखो ये और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अब मैं एकदम रोबोट नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से करने की कोशिश किया हो, ठीक है। तो देखो जब ये यहाँ पे रहेगा तभी अपने मैक्सिमम हाइट पर रहेगा, और जैसे आगे बढ़ेगा तब देखो y कोऑर्डिनेट घट रहा है, अभी x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट घट रहा है। तो यहाँ तक y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, बढ़ गया। अब जैसे x बढ़ेगा y और घटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट है बेटा 0,0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ये पूरा रेंज है, तो ये हो जाएगा r/2। तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट है r, रेंज का हाफ मतलब r/2, और हाइट मतलब h, तो r/2, h। और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x कोऑर्डिनेट तो हमारा रेंज है r, हाइट है ही नहीं, तो h 0 है। तो 0 0 r/2, h r, 0, ठीक है। ये बात की बात है ऐसे। सर बात की बात करते करते बहुत बात बता दी तुमने। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताओ अभी। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब क्या बेटा, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट विच विल बी द फंक्शन ऑफ x। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोशन अलोंग x डायरेक्शन, मोशन अलोंग x डायरेक्शन कैसी है, मोशन अलोंग x डायरेक्शन, मोशन अलोंग x डायरेक्शन। मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t मेरा पार्टिकल कहीं तो भी यहां था, जिसका ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये इतना, ये क्या देगा मुझे बेटा, x कंपोनेंट देगा, x कोऑर्डिनेट देगा। और ये जो वैल्यू है इतना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वैल्यू क्या देगा मुझे, इतना y कंपोनेंट क्या देगा, y। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे मान लेते हैं x, y आफ्टर टाइम t। प्रोजेक्टाइल करने के बाद यहाँ पे समय कितना ले लिया हमने, स्टॉप वॉच पकड़ो, समय 0, स्टॉप वॉच को दबा दो मार दो, दबा दो मार दो, मतलब जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया तब स्टार्ट कर दिया। तो आफ्टर टाइम t मान लो कि पार्टिकल कहीं तो भी यहाँ पे था, पॉइंट p बोल देते इसको, है ना, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या था, x था, और y कोऑर्डिनेट क्या था, y। ऑब्वियसली सर x कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट y रहेगा, बिल्कुल। तो अगर बेटा x डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हो रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसको अपन बोल देंगे OM, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन क्या रहेगा बेटा, x इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड, ux ऑफ t, मतलब ये लिख सकता है u cos थीटा इनटू t। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन x डायरेक्शन। ये स्पीड कांस्टेंट है u cos थीटा, इनटू कितने समय के लिए चला, t। तो ये जो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा बेटा, ये होगा u cos थीटा इनटू t, खत्म। अब मोशन अलोंग y डायरेक्शन क्या लिख देंगे यहां पे, मोशन अलोंग y डायरेक्शन, मोशन अलोंग y डायरेक्शन। ये सिंपल इक्वेशन लगा x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कैसा इक्वेशन लगेगा बेटा, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो हमको क्या निकालना है, मोशन अलोंग y डायरेक्शन मतलब बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन निकालना है। कौन सा इक्वेशन लगेगा बेटा, यहाँ पे s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो फिर सर ये तो ड्यूअल मोशन हो गया। अब ड्यूअल मोशन क्या है, जो बच्चे नए हैं उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिन्होंने हमारा मोशन इन वन डायमेंशन वाला सीरीज देखा होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, तो ड्यूअल मोशन कहा था हमने उसको, है ना। ऐसे होता हम कोई भी डायरेक्शन क्या पकड़ लेते हैं, हमारी पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, पॉजिटिव। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा मोशन ऊपर हो रहा है, क्या मान लेता हूँ, मेरा मोशन ऊपर हो रहा है। तो चलो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो जाएगा हमारा, y दिशा में, मतलब वो ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट इज ये बेटा, ये u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन कौन सी दिशा में सर, y दिशा में। तो लिखेंगे यहाँ पे uy, टाइम तो बेटा x y का होता नहीं है, तो ये हो जाएगा t प्लस हाफ वैसे के वैसा ए क्या है सर, एक्सेलरेशन। कहा सर आपने मोशन कहाँ कंसिडर किया, ऊपर, तो ऊपर तो एक्सेलरेशन होता है सर माइनस जी, नीचे होता है प्लस जी, ऊपर होता है माइनस जी। तो लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, खत्म। सर ओके, हाँ ठीक है सर,
y इज इक्वल टू व्हाट इज u साइन थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे u साइन थीटा इंटू क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं t, ये माइनस लिख देते यहाँ पे हाफ g, t मतलब क्या, देखो t सर t, अच्छा t यहाँ से निकलना पड़ेगा सर, अरे यार फिर यहाँ पे तो t लिख दिया, ठीक है सर, फिलहाल का लिख दो यहाँ पे t स्क्वायर, क्या लिख दो t, अब उसको पकड़ो और इधर लेके आओ क्योंकि वहाँ पे स्पेस हमारे पास नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम t की वैल्यू क्या डेराइव कर सकते, t इज x अपॉन u cos थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन क्या लिख देंगे बेटा u cos ऑफ थीटा माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ g इंटू टी स्क्वेयर मतलब क्या बेटा x स्क्वेयर अपॉन u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा, बराबर है ना, बिल्कुल सर। चलिए हम आपके साथ हैं, y इज इक्वल टू u वैसे के, अच्छा u और u क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा x इंटू tan थीटा, x इंटू थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, पहले भी तो अच्छे से था सर, x इंटू क्या लिखेंगे सर tan थीटा माइनस क्या लिखेंगे सर यहाँ पे gx स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, क्या डरावना इक्वेशन निकाला है सर, वाह। तो ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ पे ये इतना इक्वेशन लिखने में बच्चे हमेशा का मतलब इतना इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट्स भी है हमारे पास, क्या आप देखो, जैसे यहाँ पे मुझे बताइए वेरिएबल कौन है, x और y वेरिएबल है, क्या थीटा वेरिएबल है, देखो थीटा क्या है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वैसे अब देखो तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है थीटा, अभी जो थीटा है ये जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ये चेंज होते जा रहा है, कैसे, यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी किस दिशा में बेटा, इस दिशा में, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी देखो कुछ समय पश्चात यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी और इंक्लाइन होगी, यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी और इंक्लाइन होगी, यहाँ पे तो वेलोसिटी पूरी हॉरिजॉन्टल होगी, क्यों, क्योंकि यू वाई तो है ही नहीं। तो हर जगह अगर आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू एक्स और यू वाई का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऐसी थी, यहाँ पे वेलोसिटी उससे थोड़ी कम है, यहाँ पे उससे भी थोड़ी कम रहेंगी, यहाँ पे कहेंगे इस तरह से, यहाँ पे आएंगे बेटा नीचे और यहाँ पे आएंगे एकदम ऐसे इस तरह से। तो देखो जो वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी, यहाँ की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है बेटा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, मतलब यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। यहाँ की वेलोसिटी क्या है यू कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि एक्स के तो भी ये, लेकिन यू वाई यहाँ पे कुछ अलग है, तो क्योंकि ये उतनी ही है और वर्टिकल वेलोसिटी कम कम होती जा रही है, तो देखो वेक्टर एडिशन से अगर ये कम होते जाएगा तो इंक्लिनेशन इसके तरफ आते जाएगा, और फाइनली जब ये पूरा जीरो ही हो जाएगा तो पूरा वेलोसिटी इसकी तरफ रहेगा। तो ये जो थीटा है इनिशियल थीटा, ये इनिशियल एंगल है बेटा थीटा, वक्त के हिसाब से थीटा कम कम होते जा रहा है और यहाँ पे हो जा रहा है जीरो, और वापस बढ़ते जा रहा है, और जितना पहले था वापस उतना यहाँ पे हो जाएगा। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। इतने पॉइंट्स मिले हमको, इतने पॉइंट्स मिले, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ही रखना है, नहीं तो कोई मजा नहीं है, पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना ही रखना है, नहीं तो कोई मजा नहीं है सर। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके ठीक है, देखो बराबर है। अब देखो ये जो थीटा है ये कोई भी अरेगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, खत्म। तो थीटा रहेगा कांस्टेंट। एक बार जो आपने फेंक दिया इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे, तो वो तो वही रहने वाला है ना, इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ी बदलने वाला है, और ये वाले एंगल्स बदल रहे, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, टू वैसे ही कांस्टेंट, यू क्या है सर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है सर, इनिशियल वो भी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसको अपन कुछ तो भी लिख लेते हैं, जैसे पहले टर्म से जो मेरा tan थीटा है बेटा, tan थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो मेरा tan थीटा भी कांस्टेंट है, तो tan थीटा को मैं लिख दूंगा अल्फा, और यहाँ से कौन कांस्टेंट है बेटा g/2 u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे बीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे बीटा एक्स स्क्वेयर, अल्फा एक्स माइनस क्या लिख देंगे बीटा एक्स स्क्वेयर। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी हो गया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट वेयर अल्फा कॉमा बीटा क्या है बेटा, ये दोनों कांस्टेंट, क्या है ये दोनों कांस्टेंट, अल्फा कॉमा बीटा क्या है बेटा कांस्टेंट। खत्म खत्म खत्म। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। अब आपको बोलो क्या चाहिए, जो पॉइंट चाहिए x की वैल्यू डाल दो आपको y मिल जाएगा, या फिर y की वैल्यू डाल दो x मिल जाएगा, अगर आपको g u थीटा पता है तो। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ
ट्रैजेक्टरी। क्या कहा जाएगा बेटा इसको? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलिए और बेसिक यहाँ से अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फास्ट में, फिर थोड़ा रुक जाएंगे। देखो बोर हो गए क्या आप लोग? बोर हो गए क्या? नहीं ना? ओके चलो, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, इसको मिटा देंगे अपन। नेक्स्ट मिल गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो अभी हम क्या निकालते हैं? अभी हम निकालेंगे एक एक पैरामीटर निकालते हैं। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकाल लेते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं तो बोलते इसको फास्ट में मैं मिटा देता हूँ, है ना, ताकि हमको थोड़ा स्पेस मिल जाए, और फिर हम चालू करते हैं। फास्ट में मिटा देंगे इसको 1 मिनट में। देखो तो देखो भाई लोग, फिर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना, क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी? बोलो पट बोलो, बोलो पट बोलो। y इज इक्वल्स टू लिखेंगे सर अल्फा एक्स माइनस लिखेंगे सर बीटा एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे y इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा क्या है सर? अल्फा है सर tan थीटा। क्या है अल्फा? tan थीटा एक्स माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे? जी एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? 2 यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। दिस हैपन्स टू बी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब चलो सबसे पहले क्या इच्छा है आपकी, क्या निकाले? बोलो, आप बोलो क्या निकालेंगे? चलो सर सबसे पहले निकाल लेते हैं हम टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लिखते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कॉमा डिसेंट कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट है ना। टाइम ऑफ एसेंट मतलब क्या बेटा? कि ओरिजिन से यहां से हाईएस्ट पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन ए, और ये पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन बी। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए जो समय लगा, ये समय, ये है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे सर? देखो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बने, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। तो वो टाइम जब मेरी वर्टिकल वेलोसिटी जो इनिशियली कितनी थी, यू साइन थीटा, वो जब मेरी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जाके 0 हो जाएंगी, तो ये वेलोसिटी को 0 होने में जो समय लगेगा, दैट इज ऑल्सो टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे ये यहाँ पे जाना मतलब क्या? वर्टिकल वेलोसिटी तो वही रहने वाली है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? अभी यहाँ पे यू साइन थीटा है, फिर यहाँ पे कम 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 होते होते क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 0 हो जाएंगी, है ना। तो जब मेरी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी, तो वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 होने में जो समय लग रहा है, दैट इज टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ पे मैं वर्टिकल वेलोसिटी, तो इक्वेशंस को इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो लिखेंगे यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस at। What is final vertical velocity? Vy. What is initial vertical velocity? Uy. Acceleration y डायरेक्शन मतलब y, t तो बेटा होता नहीं है ना। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी सर? 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है सर? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है मेरी u साइन थीटा। क्या है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? u साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या है सर? ऊपर 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 क्या है एक्सेलरेशन? माइनस जी। और जो समय निकाल रहे हैं अपन वो क्या है सर? ta। तो इसको लिख देंगे अपन टाइम ऑफ एसेंट। क्या लिख देंगे? टाइम ऑफ एसेंट। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि u साइन थीटा इज इक्वल्स टू GTA। सो व्हाट इज TA बेटा? TA टाइम ऑफ एसेंट, इट इज u साइन थीटा बाय g। ये हो जाएगा मेरा टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे सर? उसी तरह से। किस तरह से सर? किस तरह से कि जब पार्टिकल मेरा A से B आएगा, तो जब मेरी वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल को मारो डिस्चेक गोली, जब वर्टिकल वेलोसिटी मेरा 0 से वापस से क्या हो जाएगा? u साइन थीटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन डायरेक्शन से हमने को कोई लेना देना नहीं है, या फिर ठीक है लेना देना भी है बोलना यहाँ पे, क्योंकि ड्यूअल मोशन है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख दे सकता हूँ कि सिर्फ ये वाली मोशन हम कंसिडर करें डाउनवर्ड्स? अब यहाँ पे अपवर्ड्स नहीं, कौन सी मोशन कंसिडर करें? डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे वापस वही इक्वेशन लिख दूंगा मैं, क्या कि फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू टाइम t। और इस फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी u साइन थीटा। कैसे सर? जो यहाँ पे थी सर इनिशियल, वही यहाँ पे रहेंगी ना फाइनल, इसके पहले तो पढ़े। इज इक्वल्स टू व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन? 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है? 0। प्लस व्हाट इज एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन? ये सर प्लस जी है। फिर यहाँ पे माइनस जी क्यों लिखा सर? अरे ऊपर था ना भाई, नीचे प्लस जी तो ऊपर माइनस जी रहेगा ना, सिर्फ इतनी बात कंसिडर कर रहे थे, बराबर है। तो टाइम ऑफ क्या है बेटा? ये डिसेंट, तो इसको लिख देंगे अपन TDD। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा u साइन थीटा का वैल्यू जो आया वो आया g इंटू TD। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट बेटा? इट इज u साइन थीटा बाय g। कोई बुक में बोलो 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 बोलो, कोई
बुक में इससे बेटा uy by g भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? uy by g। why uy by g? because uy is your initial vertical velocity which is happens to be u sin theta and ux is your horizontal velocity, इसलिए इसको uy by g, इसको भी uy by g लिखा गया है। तो बताओ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा इस तरह से? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा बेटा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी लिख दो मैं, क्या हो जाएगा ये बोलो? टी ए प्लस टी डी, टी ए प्लस टी डी। वॉट इज टी ए? यू साइन थीटा बाय जी। वॉट इज टी डी? यू साइन थीटा बाय जी। सो वॉट इज फाइनल वैल्यू? 2u साइन थीटा बाय जी। ये अपन ने पहले पढ़ा था। टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी ए प्लस टी डी। टाइम ऑफ फ्लाइट दिख रहा है ना, या चला गया? नहीं दिख रहा है। टी ए प्लस टी डी 2u साइन थीटा बाय जी। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि टाइम ऑफ एसेंट जो है मेरा वो क्या है? इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। और जो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट या फिर 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि टी ए और टी डी मतलब भी बेटा कैपिटल टी बाय 2। देखो टी ए हो जाएगा टी बाय 2 और टी डी हो जाएगा टी बाय 2, एक ही बात है, घुमा फिरा के लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। खत्म खत्म। चलो और एक तरीके से ना मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के दिखाता हूँ। देखो कैसे? ड्यूअल मोशन, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इक्वेशन वही रहेगा, कौन सा? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है सर, नीचे भी आ रहा है, तो कोई एक दिशा पकड़ लो, मैं पकड़ लेता हूँ ऊपर वाली। अब व्हाट इज फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी? ये नीचे है सर, कितनी है फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी? नीचे, इसलिए माइनस कितना लिखूंगा? u साइन थीटा। व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू u साइन थीटा, लेकिन पॉजिटिव सर, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर मोशन पकड़ा है और ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी कैसी है सर? नीचे, इसलिए माइनस u साइन थीटा। प्लस ऊपर पकड़ा है सर ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या है सर? माइनस जी। और t क्या है सर? कैपिटल टी। क्यों कैपिटल टी लिया मैंने? अभी मैं यहां से यहां नहीं निकल रहा, यहां से यहां नहीं निकल रहा, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएंगे मेरी इनिशियल, ये हो जाएगी मेरी फाइनल। जब मैं टी ए निकल रहा था तो ये इनिशियल और ये फाइनल 0। जब मैं टी डी निकल रहा था तो इनिशियल कितनी बेटा? 0 और फाइनल कितनी? u साइन थीटा, वही लिया मैंने यहाँ पे। लेकिन जब मैं पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल रहा हूँ तो इनिशियल है u साइन थीटा, फाइनल भी है u साइन थीटा, लेकिन ये है ऊपर, ये है नीचे, तो ड्यूअल मोशन, इसीलिए ऊपर वाला पकड़ लो अपना मोशन। ऊपर वाला मोशन कैसा है अपना? तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? नीचे, तो लिख दो माइनस u साइन थीटा। इनिशियल क्या है? ऊपर, तो लिख दो u साइन थीटा। ऊपर में एक्सेलरेशन कैसा है? माइनस जी टी। खत्म खत्म। इसको भेजो उधर, उसको भेजो इधर, तो ये हो जाएगा जी टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। तो t क्या हो जाएगा? 2u साइन थीटा बाई जी। ये बस मैंने आपको फील करवाने के लिए करवा दिया बस, बाकी और कुछ नहीं कि भाई बस शांतपना करना था, नहीं नहीं, बस आपको फील हो कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस वाकई में वर्क करते हैं। अगर आपका लॉजिक सही हो तो फिर आपका आंसर सही होने से कोई नहीं रोक सकता, गलत होना ही नहीं है उसको, लॉजिक सही होगा तो की बात है। ये फिजिक्स इज कंप्लीट लॉजिकल सब्जेक्ट, नो एक्सेप्शंस। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो यहाँ से हम 2-3 पॉइंट्स पढ़े, वो आप यहाँ पे फास्ट में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे? नेक्स्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स भी लिख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। देखो जैसा कि पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर लिखेंगे? इनिशियल 2 पे डिपेंड करेगा कि नहीं बेटा? 2 तो कांस्टेंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जितना ज़्यादा u रहेगा उतना ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। डिपेंड्स अपॉन, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। किसके ऊपर बेटा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है। तीसरा किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 9.8 अर्थ पे कांस्टेंट ही होती है। बेटा ये एक्सपेरिमेंट अगर अर्थ पे हो रहा होगा तो 9.8, मून पे हो रहा होगा तो, जुपिटर पे हो रहा होगा तो,
सन पे तो नहीं कर सकते, ज़्यादा हो जाएगा, और कोई अन्य प्लैनेट पे होगा तो जी तो चेंज हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि आपने जो एंगल से धरती पे फेंका है थीटा, वही एंगल से मून पे भी फेंका है, तो थीटा हो जाएगा सेम। जो वेलोसिटी से धरती पे फेंका था वही वेलोसिटी से मून पे भी फेंका है, तो यू भी हो जाएगा कांस्टेंट। टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे ज्यादा रहेगा, धरती पे या मून पे? पड़ गया ना सोच में। अरे तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड है बेटा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे। जी कहाँ का ज्यादा है, धरती का। वहां का कितना है, g/6, 1/6 है यहाँ से। अगर यहाँ का 10 है तो वहां का 10/6 है। तो जहां का g कम वहां का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, जहां का g ज्यादा वहां का टाइम ऑफ फ्लाइट कम, इनवर्स। तो धरती पे अगर ये लेगा कुछ t सेकेंड, तो वहां का एक्सेलरेशन यहां से 6 गुना कम है, तो टाइम 6 गुना ज्यादा रहेगा। तो मून पे, अरे आजा, अरे आ जाओ, अरे चांद, अरे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो रहा है? तो चुप, ऐसा होगा चांद पे 6 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। 1 सेकेंड चांद पे लगाएगा 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। क्यों? क्योंकि जी चांद पे 6 गुना कम है, तो टी चांद पे 6 गुना ज्यादा रहेगा। प्रोवाइडेड कि आप उतने ही वेलोसिटी से चांद पे भी फेंक रहे हो, उतने ही एंगल पे। जब हम कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो बाकी लोगों को शांत होना पड़ता है, मतलब बाकी फिजिकल क्वांटिटीज को शांत होना पड़ेगा, मतलब कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्लियर है? खत्म। तो जैसे थीटा बढ़ते जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ते जाएगा, धरती पे ही अगर कर रहे होंगे तो, और उतनी गति से फेंक रहे होंगे तो इस तरह से आप डायरेक्ट इनवर्स वगैरह लिख सकते हो कि डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन कब? जब यू एंड जी आर कांस्टेंट। डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन कब? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन लिखने के बाद आप साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन कब? जब यू एंड जी आर कांस्टेंट। एंड डायरेक्टली एंड इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, लेकिन कब? जब यू एंड थीटा आर कांस्टेंट। तो ऐसा भी आप इसमें एडिशन करके लिख सकते हो, बिंदास। एक सवाल ऐसा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, क्या निकालना है हमको, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सर ये क्या है? अरे भाई साहब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? ऐसे दो एंगल्स जिनका एडिशन कितना है 90 डिग्री, मतलब 45-45, हाँ 30-60, 15-75, 10-80, 30-60, 40-50, है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे मान लो एक बार मैं फेंक रहा हूँ एंगल थीटा से, ठीक है, तो दूसरी बार कितने से फेंकूंगा 90 माइनस थीटा से। जैसे मैं एक बार फेंक रहा हूँ 30 डिग्री से, तो दूसरी बार फेंकूंगा 90 माइनस 30 मतलब 6 डिग्री से। तो चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर एंगल थीटा क्या आ जाएगा बेटा, 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। और जब मैं फेंकूंगा बेटा उसी को 90 माइनस थीटा पे, तो क्या हो जाएगा 2u साइन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 90 माइनस थीटा बाई जी। तो क्या हो जाएगा ये टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अरे एलाइड एंगल्स आपको पता है ना, कॉस थीटा बाय क्या लिख देंगे बेटा जी। देखो जी और 9 में कंफ्यूज नहीं होना, अपन 9 थोड़ा ऐसे लिखेंगे, जी थोड़ा ऐसा लिखते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। दिस इज टाइम व्हेन एंगल वाज थीटा एंड दिस इज व्हेन टाइम वाज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू t फॉर थीटा अपॉन t फॉर 90 माइनस थीटा। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे देखो, इसको इससे डिवाइड करो तो 2u/g कैंसिल, साइन अपॉन क्या कॉस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे tan थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। सो दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अभी बहुत हो गया टाइम पीरियड, अभी पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। बोर हो गया क्या? बिल्कुल नहीं। अगर बोर हो गए होंगे तो जल्दी से जाओ मुंह पे पानी मार लो, एक ही इंस्टेंट में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अपन ज्यादा से कवर करने की कोशिश करेंगे, सभी इसके प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या पढ़ेंगे अभी हम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। यह है हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो यहां पे लिख देते हैं बढ़िया से रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को हम डिफाइन किससे करेंगे बेटा, डिनोट किससे करेंगे, लेटर आर से। व्हाट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आप डेफिनेशन लिख सकते हो
द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये केस में क्या है, ओबी, द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये केस में रेंज क्या है बेटा हमारा, ओबी इज द रेंज। अब देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल, देखो रेंज मतलब क्या है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन से इक्वेशन लगेंगे, सादे या काइनेमेटिकल, सोचो सोचो सोचो। हॉरिजेंटल डायरेक्शन नो एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल इक्वेशंस। वर्टिकल डायरेक्शंस एक्सीलरेशन, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको दो मेथड से अपन निकालेंगे, कितने, दो मेथड से। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ बेटा कि ये जो डिस्टेंस है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, इनटू व्हाट इज टाइम, कितने समय के लिए वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है तब तक यू कॉस थीटा से ऑब्जेक्ट इधर भी जा रहा है। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू कॉस थीटा, कितने समय के लिए बॉडी हॉरिजॉन्टल दिशा में जा रही है, जब तक फ्लाई करिए, कब तक फ्लाई करिए, टाइम ऑफ फ्लाइट। आंसर आ गया, आंसर आ गया, लिखेंगे यू कॉस थीटा। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई जी। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेंगे, मिर्च मसाला है ना। देखो u बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ u इंटू यू क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर। व्हाट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इट इज sin 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा नहीं, sin 2 थीटा बाई जी। हो गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। क्यों, क्योंकि हमको पता है sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा मतलब भी क्या, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पता होना ही चाहिए। लिख देता हूं मैं यहाँ पे लगे, तो सिंस sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉस थीटा। जिनको नहीं पता उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज देख लो भाई साहब, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट दूसरा तरीका, सर आपने तो बोला था एक दो तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल सर, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा, y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan थीटा, x tan थीटा है ना, tan थीटा इंटू एक्स, माइनस लिखेंगे जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है भाई साहब, अब हमको निकालना क्या है, रेंज। तो देखो जब ऑब्जेक्ट, रेंज मतलब क्या, जब यहां से यहां आएगा, तो जब ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा तब एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, एट रेंज। जब ऑब्जेक्ट अपने रेंज पे आएगा तब एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा मेरा, आर है ना। एक्स की वैल्यू क्या है, रेंज मतलब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, एक्स का क्या है आर, और वाई का क्या है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो एक्स इज इक्वल टू आर, वाई इज इक्वल टू 0। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमको क्या दे रहा है कि जब आपका डिस्टेंस x कुछ तो भी रहेगा तब y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, तो वही तो निकालना है हमको कि जब मेरा x की वैल्यू r रहेगा तो y की वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे 0। देखो ये पॉइंट x की वैल्यू r और y कोऑर्डिनेट है कि इस पॉइंट को कुछ नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो। y की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू r, माइनस लिख देंगे यहाँ पे जी आर स्क्वेयर अपॉन क्या लिखेंगे 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये पूरे को इधर लेके आ जाओ, ऐसा करेंगे, ठीक है, लेके आ जाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे जी आर स्क्वेयर अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे tan थीटा इंटू आर, tan थीटा इंटू आर। देखो एक आर कैंसिल, तो क्या बचेगा इधर, देखो इधर बचेगा आर, हमको आर चाहिए ना, तो बाकी सब उधर कर दो। क्या मैं tan को लिख सकता बेटा यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, इनटू ये नीचे का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे 2u स्क्वेयर, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वेयर थीटा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉस स्क्वेयर और साइन 2 है ये, तो थोड़ा देखना बराबर से, ठीक है। अपॉन नीचे क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, देखो जी, क्या लिख देंगे यहाँ पे जी, क्लियर है। देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, देखो r इज इक्वल टू क्या बच रहा है, यू स्क्वायर वैसे के वैसा, पहले तो यू स्क्वायर वैसे के वैसा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच रहा है एक, तो व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो लिख देंगे साइन 2 थीटा, आई के लिखेंगे जी। अगेन दिस इज द फॉर्मूला फॉर
फॉर्मूला फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहेंगे इसको? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलो कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं नोट्स इससे रिलेटेड। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल can be expressed, can be expressed, expressed as r is equals to 2 ux uy by g। सर हवे में बातें नहीं करो सर, समझाओ कैसे। बिल्कुल बेटा, देखो क्या ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है? क्या ये स्टेप यही सही है? यस सर। तो 2 वैसे के वैसा, 2 वैसे की वैसा। व्हाट इज u cos थीटा? u cos थीटा क्या है सर? ux। व्हाट इज u sin थीटा क्या है सर? uy। नीचे क्या है सर जी? तो r is 2 ux uy by g। खत्म। So it can also be expressed as 2 ux uy by g। सेकेंड हमको निकालना है रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, डी 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 रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे तो हमको यहाँ पे निकालना है कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल के लिए रहेंगे। अब थोड़ा सोच के देखो भाई साहब, सोच के देखो। अगर मैं 30 डिग्री से फेंक रहा हूँ वही वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड 90 डिग्री, कि जब मैं 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, है ना। थोड़ा डायग्राम से सोचने की कोशिश करते हैं कि जब मैं 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ तो थोड़ा यहाँ पे आ सकता है। वेलोसिटी वही है लेकिन 10 मीटर पर सेकंड। जब मैं 45 पे फेंक रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा ऐसा आ जाए यहाँ पे। जब मैं 60 डिग्री से फेंक रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो जितना पहले उतना नहीं आ पाएगा। अब कहाँ पाएगा वो बात की बात है। जब मैं 90 में फेंक रहा हूँ तो सीधा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो कोई तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा भाई साहब जिसके लिए रेंज क्या मिल रही है हमको? मैक्सिमम फॉर गिवन वेलोसिटी। मतलब आप फेंक सकते हो वही वेलोसिटी से, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आपको फेंकना है, तो कितने एंगल पे फेंके, कितने एंगल पे फेंके ताकि रेंज क्या मिले अपने को? मैक्सिमम, वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट फॉर व्हाट एंगल, कि अगर आप कोई गिवन वेलोसिटी से कितने एंगल पे आप फेंके। गिवन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं करना, नहीं तो आप फेंकोगे भाई 30 पे 20 मीटर पर सेकंड से और 45 डिग्री पे फेंकोगे 90 पे, ऑब्वियसली ज्यादा स्पीड रहेगा। वेलोसिटी वही रखना है, एंगल चेंज करते जाना है। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि r जो है वो किसका फंक्शन है? थीटा का, क्योंकि u तो अपना कांस्टेंट आने वाला है और धरती भी वही है तो g भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि r इज फंक्शन ऑफ थीटा, r इज फंक्शन ऑफ थीटा। तो अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमम थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे डेरिवेट करूंगा, मिनिमम मैक्सिमा याद करो, dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या करूंगा? 0। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? कंडीशन फॉर आर मैक्स। एंड व्हाट इज आर मैक्स? मैक्सिमम रेंज। क्या मेरे अक्षर दिख रहे हैं? ये चूड़ा टाइप हो रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? आर मैक्स। तो चलो डेरिवेट मार लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? डी बाई डी थीटा ऑफ क्या लिखेंगे? आर। व्हाट इज आर? इट इज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा। क्या लिखेंगे? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, बराबर। इस इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 0। कंडीशन ऑफ मिनिमम मैक्सिमा क्या हो जाएगा? dr बाई डी इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हमको वैल्यू मिलेंगी ना वो। चलो उसको डेरिवेट मारते हैं। मैं तो बोलता हूँ यू स्क्वायर बाई जी कॉमन निकाल दो, क्योंकि कैसा है वो? कांस्टेंट है। तो बचेगा क्या? d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। इसको लिख दो भाई सब 0। इसको उधर फेंक दोगे तो क्या बनेगा? d बाई डी थीटा ऑफ वही साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, चेन रूल। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है सर? कॉस 2 थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा क्या है? 2 इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। 2 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा 0 बाय 2 मतलब 0। सो 2 थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से इंक खत्म हो रही है। 2 थीटा, पेन चेंज कर लो। क्या लिख रहा हूं मैं? कॉस 2 थीटा ऑफ 0। नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 0 क्या होता है बेटा? थीटा नहीं सर, कॉस 0। कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप गिवन प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे अगर फेंकोगे तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एक बार नहीं क्या, जैसे आपको पता होगा कि हमारे लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल श्री नीरज चोपड़ा जी जीत के लाए थे, है ना। तो उसमें भी बेटा थोड़ा फिजिक्स है ना। कैसे? देखो कि आप 100 मीटर जितने भी स्पीड से फेंक सकते होगे, आपके फेंकने की स्पीड है ये तो कांस्टेंट रहने वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि उतनी स्पीड से इधर फेंके, इधर कहाँ फेंकना है, कौन से एंगल पे फेंकना है ताकि मैक्सिमम रेंज पे जाए। तो देखो उसमें भी फिजिक्स है। उन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल से फेंका होगा? 45 डिग्री से, ताकि गिवन स्पीड के लिए उनको मैक्सिमम रेंज मिले। सो दैट इज वो। फिर कितनी सर
45 डिग्री के लिए मैक्सिमम है ना, तो चलो आर मैक्स का फॉर्मूला भी निकाल ही लेते हैं। तो क्या है आर मैक्स? आर मैक्स क्या है सर? आर मैक्सिमम तभी रहेगा सर जब थीटा क्या रहेगा 45। तो लिखेंगे यहाँ पे यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45। व्हाट इज 2 इंटू 45? साइन 90 बाई जी। तो क्या आंसर आ रहा है सर? यू स्क्वेयर बाई जी। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर मैक्स। तो अगर आपको कोई भी वेलोसिटी के लिए मैक्सिमम रेंज चाहिए होगा तो 45 डिग्री पे फेंके और कितना मिलेगा वो रेंज? यू स्क्वेयर बाई जी। खत्म, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। कोई कोई बुक में इसको 0.1 यू स्क्वायर भी लिखा है, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने जी को पकड़ लिया 10, तो 1/10 हो जाएगा 0.1 यू स्क्वायर। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर चीज में बेटा फिजिक्स तो है ही है, ठीक है। चलो और बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मतलब सर ये है कि जैसे मैं अगर 0 डिग्री के लिए फेंकू तो प्रोजेक्टाइल तो हो गया, समझो। मतलब 30 डिग्री के लिए फेंकू सर तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए। 30 डिग्री के लिए फेंकू सर, 30 डिग्री के लिए तो यहाँ पे आ जाए। 45 के लिए सर हाइट ज्यादा रहेगा, रेंज भी ज्यादा रहेगा। फिर सर अगर मैंने अभी, इसका मतलब ये सर कि अगर मैं वही वेलोसिटी से 30 डिग्री पे फेंकू तो यहाँ पे आ रहा है, 45 डिग्री पे फेंकू तो यहाँ पे आ रहा है सर। मतलब अभी ये तो मैक्सिमम रेंज हो गई सर। मतलब इसके ऊपर अगर मैंने एंगल बढ़ा दिया तो इससे ज्यादा तो मिलना नहीं सर, तो इससे कम मिलना है। बिल्कुल, मतलब सर ऐसा भी एक एंगल होगा कि जो रेंज आपको 30 डिग्री पे मिली वो 45 के ऊपर ऐसा एक एंगल होगा कि उसके लिए भी वही मिलती होंगी सर। यस, क्योंकि देखो 0 से लेकर 45 तक रेंज बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। फिर 45 के ऊपर अगर आप एंगल बढ़ाओ तो रेंज घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। मतलब 0 से 45 में एक ऐसा एंगल है जिसके लिए जो रेंज बन रही है वही रेंज 45 से 90 के बीच में एक ऐसा एंगल है उसके लिए भी बन रही है। तो ऐसा क्या है? वो स्टेटमेंट है रेंज इज द सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया है। तो बेस्ट स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? कि रेंज इज सेम। यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर उधर चले जाऊंगा मैं। रेंज ए बी है ना, सी पॉइंट यहाँ पे लिख देना, रेंज इज मैक्सिमम फॉर 40 डिग्री। तो सी पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रेंज इज सेम फॉर MENTAR for complementary angles. So let the two complementary angles, two लिख देंगे अपन यहाँ पे complementary angles be theta and 90 minus theta। तो चलो निकालते हैं रेंज फॉर थीटा एंड रेंज फॉर 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले निकालते आर फॉर थीटा। क्या फॉर्मूला बेटा आर का? यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? थीटा लिख दिया। तो मिल गया मुझे रेंज फॉर थीटा। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 60, 90, 45। तो थीटा अगर 30 होगा तो ये 90 माइनस थीटा मतलब 60 हो जाएगा। अभी अपन निकालेंगे रेंज फॉर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा भाई साहब यू स्क्वेयर साइन 2। व्हाट इज थीटा नाउ? इट इज 90 माइनस थीटा। बाय क्या लिख देंगे बेटा? जी। तो ये हो जाएगा आर फॉर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन ऑफ, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एंगल ये ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा बाय जी। तो क्या लिखेंगे? आर ऑफ 90 माइनस थीटा इज लिखेंगे यू स्क्वेयर। What is sin 180 minus theta? Sin 2 pi minus theta added angles. It is again sin 2 theta by g। अब देखो भाई साहब रेंज जो आया थीटा के लिए, रेंज थीटा के लिए क्या आया? साइन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और 90 माइनस थीटा मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए भी क्या है बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो क्या इक्वेशन 1 और 2 सेम है? आज सेम है, बिल्कुल सर। मतलब जो रेंज थीटा के लिए है वही रेंज 90 माइनस थीटा के लिए है। तो हम यहाँ पे गोल्डन स्टेटमेंट पहले लिख चुके कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब जो रेंज हमको 30 डिग्री के लिए मिलेंगी वही रेंज हमको 60 डिग्री के लिए मिलेगी। जो रेंज हमको 15 डिग्री के लिए मिलेंगी वही रेंज हमको 75 डिग्री के लिए मिलेंगी। जो रेंज हमको 40 डिग्री के लिए मिलेंगी वही रेंज 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री के लिए मिलेंगी। और सबसे ज्यादा रेंज किसके लिए मिलेंगी बेटा? 45 डिग्री के लिए। लेकिन कब सर? बाकायदा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का वेलोसिटी क्या हो, हर केस की सेम। तो देखो जैसे मान लो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका 30 डिग्री पे, तो जो 30 डिग्री पे है वही कितनी डिग्री पे रहेगा बेटा? रेंज 60 डिग्री पे। जो 45 डिग्री पे बेटा, 45 डिग्री पे, तो ये तो मैक्सिमम रेंज इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता।
जो 20 डिग्री पे बेटा 20 डिग्री पे, वही कितनी डिग्री पे होगा? 70 डिग्री पे। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं करते हैं, एक 30 वाला बना लेते, एक 60 वाला बना लेते, और एक बना लेंगे अपन 45 वाला। 30 वाला, 60 वाला और 45 वाला, बराबर है? तो ले लो 30, 60 और 45 यहाँ पे बना देते हैं। सबसे ज्यादा रेंज किसके लिए रहेंगे बोलो? 45, तो ये बना देता हूँ मैं 45। और 45 से कम किसके लिए रहेंगे बेटा? 60 डिग्री, ये 45 एंगल है, ठीक है, यहाँ पे भी चौड़ा होगा। 60 के लिए इससे कम ही रहेंगे, लेकिन हाइट ज्यादा रहेंगे बेटा। तो जो 60 के लिए वही किसके लिए रहेगा? 30 के लिए। अब देखो तीनों केस में ये 45 डिग्री के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट। ये जब 6 डिग्री से फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से ही, ये जब 30 डिग्री पे फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से ही, और ये जब 45 डिग्री पे फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड से धरती पे ही। ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, है ना, और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, है ना। अब देखो रेंज जो 30 के लिए वही 60 के लिए, जो 45 के लिए वही 45 के लिए, जो आपका 20 के लिए रहेगा 30 से कम ही रहेगा 20 के लिए, तो डॉट डॉट से बना देता हूँ थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। वही किसके लिए रहेगा बेटा? 70 के लिए। आ गया? वही माँ ज्यादा ही हो गया है, तो वही 70 के लिए रहेगा, जो किसके लिए बेटा? 20 के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन हर केस में आपका टाइम ऑफ फ्लाइट अलग रहेगा। जो टाइम ऑफ फ्लाइट 30 डिग्री के लिए वो 60 के लिए नहीं है, उसका रेशो हमने निकाला था। जो हाइट 30 के लिए है 30 के लिए वो 60 के लिए नहीं है, हाइट्स अलग है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग है, सेम क्या है? रेंज। सो रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट्स इट। ये मुझे बताना यहाँ पे। हाँ, तो दिस वॉज ऑल अबाउट बच्चा, किसके बारे में था ये? रेंज। आप चौथा पॉइंट लिख सकते हो कि रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बट टाइम पीरियड्स आर डिफरेंट, एंड हाइट, मैक्सिमम हाइट गेन आर ऑल्सो डिफरेंट, प्रोवाइडेड। रेंज कब सेम रहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए? जब आप सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हो। नहीं तो पता चला 30 डिग्री पे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, और 60 डिग्री पे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, रेंज सेम नहीं आएंगी। सेम यू सेम जी मतलब धरती पे ही करना पड़ेगा दोनों का। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट बच्चा रेंज के बारे में। किसके बारे में? रेंज। और लास्ट अभी पढ़ेंगे अपन मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द ट्रैजेक्टरी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। चलो, तो अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ रहे हैं अभी अपन? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट मतलब क्या बेटा? हाइट ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग दे देंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, HEIGHT, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसको अपन डिनोट करेंगे बेटा H से। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन लिख लीजिए, the maximum vertical distance covered by the body during the trajectory। ट्रैजेक्टरी कवर करते वक्त मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है दैट इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पॉज करके लिख लीजिए, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब देखो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली काइनेमेटिकल इक्वेशन, या फिर हम इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इस इक्वेशन से निकाल देते हैं। क्या इक्वेशन है हमारा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे बोलो x tan थीटा माइनस gx स्क्वेयर अपॉन क्या लिख देंगे? 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। अब देखो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा बेटा? मैक्सिमम हाइट पे, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि when x is equals to r/2, जब रेंज क्या रहेगा बेटा? जब x क्या रहेगा बेटा? r से आधा, तब y क्या रहेगा बेटा? तब y का वैल्यू रहेगा h। अरे देखो ना, ये पॉइंट क्या है हमारा? हाइट वाला। x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? x कोऑर्डिनेट है r/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है? h। x कोऑर्डिनेट क्या है? r/2। तो ये भी एक तरीका है ना। तो चलो यहाँ से निकाल देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये देखो पुट करेंगे y की जगह क्या लिख देंगे बेटा? h। y की जगह लिख देंगे h इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे? r tan थीटा बाय 2 माइनस, है ना, x की जगह लिख दिया मैंने r/2 माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे? g, x की जगह r tan r/2, तो ये हो जाएगा r स्क्वेयर बाय 4 अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप दिखेगा क्या भाई साहब इसमें? हाँ बिल्कुल दिखेगा सर, आप देखो तो बिंदास, टेंशन काहे लेती हो। तो ये हो जाएगा बेटा h इज इक्वल्स टू, है ना, h इज इक्वल्स टू
क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे देखो, आर tan थीटा बाय 2 माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यू स्क्वेयर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं तो बोलता आर के वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे होगा क्या, अभी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख लेते जी आर स्क्वेयर अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, 4 2 जार 8 यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये स्टेप दिख रहा है क्या सर, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। चलो चलने दो। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, एच इज इक्वल्स क्या है हमारा, आर इज अभी हमने निकाला था क्या, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, ये है हमारा आर। लेकिन उसके बाद क्या है, tan थीटा बाय 2 भी है, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, tan थीटा बाय 2 माइनस यहाँ पे क्या लिखना है हमको, जी आर स्क्वेयर। तो हो जाएगा जी, व्हाट इज आर स्क्वेयर, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी का होल स्क्वेयर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, यू रेज टू पावर 4 साइन स्क्वेयर ऑफ 2 थीटा बाय क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, जी स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वेयर अपॉन नीचे क्या है, 8 यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये हो जाएगा 8 यू स्क्वेयर कॉस ऑफ स्क्वेयर थीटा। कॉस स्क्वेयर थीटा काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो एच इज इक्वल्स टू, है ना, क्या हो जाएगा ये देखिए, मैं तो बोलता हूँ यहाँ से अपन एक ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा tan थीटा बाय 2 जी वैसे के वैसा माइनस, देखो यू स्क्वेयर से यू स्क्वेयर गया, ये एक जी से एक जी गया, साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर 2 थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है यू स्क्वेयर, है ना, यू स्क्वायर, और नीचे क्या बचा है बेटा 8 जी कॉस स्क्वेयर थीटा। चलो इसको सॉल्व कर लेते, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय 2 जी इंटू टैन थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यू स्क्वेयर 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4, साइन का हो जाएगा बेटा साइन स्क्वेयर थीटा, कॉस का हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वेयर थीटा, अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 8g कॉस स्क्वेयर थीटा। देखो क्या कुछ कट रहा है, कॉस स्क्वेयर थीटा से कॉस स्क्वेयर थीटा कट रहा है, ये 4 1 जार 4 कितने जार बेटा 2 जार, 4 कितने जार 2 जार। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे देखो h इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर, है ना, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 को मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन क्या लिख देंगे बेटा नीचे 2g, और ये साइन बाय कॉस वैसे के वैसा साइन थीटा बाय क्या कर लेते कॉस थीटा, माइनस क्या बच रहा है यहाँ पे देखो, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2g। देखो कॉस से कॉस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, अब आया दिल को चैन, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी माइनस यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, यही लिख देता हूं, यहां से कॉमन निकलेगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय, मैं तो बोलता जी को निकाल देते कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस क्या बचेगा 1/2, 1 माइनस 1/2, व्हाट इज 1 माइनस 1/2, 1/2। तो फाइनल आंसर ऑफ h विल कम आउट टू बी यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। अच्छा सर इतना डिफिकल्ट नहीं बेटा, ये फील कराने के लिए थोड़ा सा हीट बेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इससे भी इजी तरीका है, क्या टेंशन लेते हो आप, इससे भी इजी तरीका है ये निकालने का। ये तो हो गया फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अभी हम निकालेंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बाय सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्यों सर काइनेमेटिकल इक्वेशन, क्योंकि भाई साहब ये पॉज करके आपने लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब वर्टिकल मोशन है, कौन सी मोशन है, वर्टिकल मोशन, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, क्योंकि वर्टिकल मोशन है इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन है प्रोजेक्टाइल में, इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो कौन सा इक्वेशन बेटा, यू स्क्वेयर इज वी स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अब देखो जब हाइट सबसे ऊपर रहेंगी तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेंगी, हम
कौन सी दिशा में लगा है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वाई 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 लिख देते हैं। तो व्हाट इज फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज 0। व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज यू साइन थीटा, ऊपर में यू साइन थीटा, और एक ए वाई कितना है बेटा, ये है माइनस जी, ऊपर में क्या है माइनस जी। तब हमारा एस क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वो रहेगा हमारा एच। जब फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेंगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा रहेंगी, एक्सेलरेशन क्या रहेगा माइनस जी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा हमारा ऊपर की दिशा में एच। तो लिखेंगे यहाँ पे वी वाई स्क्वायर, मतलब क्या लिखेंगे बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस, इसलिए लिख रहा हूँ है ना, माइनस सॉरी वैल्यूज तो हमने गलत लिख दिए। वी वाई स्क्वायर क्या है बेटा, 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू लिखेंगे यू साइन थीटा का होल स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बेटा 2 ए जी इंटू एच। 2 ऐसे क्या वैसा, ए वाई क्या है माइनस जी और एस कितना है हमारा एच। चलो तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2gh इज नथिंग बट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u square sin square theta. So what will be the value of h? Sir, the value of h will be u square sin square theta by 2g. This is the value of h. That is height of a projectile. Height of a projectile. कोई बुक में इसको कैसे लिखा होगा बताया आपको, कैसे लिखा होगा बोलो तो, यू वाई स्क्वेयर बाई 2g। क्यों यू वाई स्क्वेयर बेटा, क्योंकि यू साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मतलब यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक पहला नोट एच क्या है बेसिकली हमारा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा एच इज यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g, ऐसा भी लिखना सही है। तो चलो यहीं पे लिख देते हैं पेन बचाने के लिए, यहाँ पे अपन लिख देंगे यू वाई स्क्वायर वाई क्या बेटा 2g, खत्म। This is also the equation for height in terms of velocity, initial vertical velocity. चलिए अभी हाइट से रिलेटेड पैरामीटर पढ़ लेते हैं, है ना। तो हाइट मैक्सिमम कब रहेगा, ये सिंपल है सर, जब साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम रहेगा, है ना, फॉर अ गिवन वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं नोट। सबसे पहला हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लिखेंगे यहाँ पे हाइट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले तो बेटा इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, कब, जब थीटा और जी कैसा है कांस्टेंट। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैडम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, ACC एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, लेकिन कब, जब यू और थीटा क्या है कांस्टेंट, सिंपल। सेकेंड, रेशियो ऑफ हाइट्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, रेशियो ऑफ हाइट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो व्हाट इज द हाइट फॉर थीटा, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, इक्वेशन नंबर 1। व्हाट इज द हाइट फॉर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 माइनस थीटा, इट वुड बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय के लिखेंगे यहाँ पे 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो क्या लिख सकते हैं अपन, h फॉर 90 माइनस थीटा इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि रेशियो ऑफ हाइट्स मतलब क्या बेटा, कि हाइट फॉर एंगल थीटा अपॉन हाइट फॉर एंगल 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g कैंसल, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा cos square theta, and what is sin square theta upon cos square theta. So h for theta upon h for 90 minus theta, it would be is equals to tan theta का whole square, या फिर लिख सकते हैं अपन tan square theta भी, दोनों भी सही है, जो अच्छा लगे उसको लिख दो। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बेटा ABC,
हाइट इज मैक्सिमम, हाइट इज मैक्सिमम। कब रहेगा बेटा हाइट मैक्सिमम? यहाँ पे सोचने की जरूरत ही नहीं है, रेंज ऐसा थोड़ी है ये। ऑब्वियसली अगर आप उतनी स्पीड से फेंक रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसा 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 ऐसा, तो कब हाइट मैक्सिमम रहेंगी? जब आप वर्टिकली का फेंकोगे ऊपर। तो हाइट इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल मोशन है ही नहीं, फिर वो तो वर्टिकल मोशन हो गया। व्हेन थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा? 90 डिग्री, दैट इज ओनली वर्टिकल मोशन। तो वो क्या रहेगा? हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 90 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? 2g। तो h की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे? सीधा सीधा u स्क्वेयर बाय 2g भी हम लिख सकते हैं, u स्क्वेयर बाय 2g। खत्म, खल्लास, फिनिश। खत्म, खल्लास, फिनिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन एक, रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन r and h, that is range and height, range and height। तो चलो मान लो कि if a projectile is projected with velocity u at an angle theta, so what will be range? range क्या हो जाएगा? u square sin 2 theta by g। और height क्या हो जाएगा सर? u square sin square theta by क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2g। चलो डिवाइड कर लेते। तो व्हाट विल बी r बाय h? देखो r बाय h क्या होगा? मैं तो बोलता है यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? साइन 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा ऊपर? साइन 2 थीटा। और नीचे क्या बचेगा? देखो साइन स्क्वायर, नीचे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 सर, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बाय 2 को लिख भेज देते ऊपर बेटा, तो ये हो जाएगा r बाय h। ये बाय 2 का 2 चला गया ऊपर, साइन 2 थीटा मतलब क्या बेटा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, कॉस बाय साइन क्या होगा? कॉट। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि r बाय h इज 4 कॉट थीटा? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि r बाय 4h इज कॉट थीटा? तो इसका रेसिप्रोकल कर लो तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। tan थीटा इज 4h बाय r। सो व्हाट विल बी थीटा? इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 4h बाय r। मतलब देखो ये कब इस्तेमाल करेंगे अपन कि मान लो आपको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया है और पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, थीटा क्या है कि नीचे, है ना? तो सीधा सीधा आप कर देना tan इनवर्स ऑफ 4h बाय r। ये फिर थीटा और r दिया है, h निकालना है, h और r दिया है, थीटा निकालना है, या फिर थीटा और h दिया है, r निकालना है, कुछ भी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही वन ऑफ द कुचुम वाला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको भी फास्ट में पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो एक लास्ट यहाँ पे हम एक रिलेशन लिख देते हैं, दो इंपॉर्टेंट रिलेशन में का। ये हो गया पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन है बेटा रिलेशन बिटवीन tan थीटा r एंड y, ठीक है? तो जैसे हमें पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे अपन? 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा को कॉमन निकालेंगे। किसको कॉमन निकालेंगे? tan थीटा को। तो यहाँ पे मैं तो बोलता x tan थीटा कॉमन निकालते। किसको? x tan थीटा। तो ये हो जाएगा x tan थीटा कॉमन निकालने के बाद पहला टर्म में बचेगा 1, क्योंकि पूरा ही कॉमन निकाल लिया, माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा? देखिए gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन x tan थीटा। तो अपॉन x tan थीटा अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे क्या बचेगा? मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय tan थीटा बचेगा बेटा, 1 बाय x tan थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 बाय x tan थीटा, ठीक है? थोड़ा ज्यादा ही उधर हो गया, अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड। किसको कॉमन निकालना है हमको? यहाँ से x tan थीटा को। ऐसा आप जल्दी फास्ट फास्ट करो बच्चे, बहुत देर से वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा थीटा 1 माइनस gx स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू क्या लिखना है हमको यहाँ पे? 1 बाय tan थीटा, बराबर। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इंटू दिस इज दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कट हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है?
अब यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, जैसे कि तैसा 1 माइनस, देखो यहाँ से गौर से, क्या मैं tan थीटा को यहीं पे लिख देता हूँ, यही स्टेप में लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा चला जाएगा ऊपर और ये एक cos को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या बचेगा बेटा यहाँ पे देखो 2u स्क्वेयर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे एक मेरा मिस्टेक भी हुआ है, क्या कि अगर मैंने x tan थीटा कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पे क्या आया था 1/x tan थीटा आया था ना, x, तो ये x एक x को लेके भी जाएगा, ये x लेके भी जाएगा, है ना, 1/x tan थीटा लिखा था, तो tan थीटा विल बी साइन बाय कॉस, और वो जो x है वो x को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इन अ ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे u स्क्वेयर साइन 2 थीटा। और अगर आपने अच्छे से इसको देखा, देखो क्या ये रेंज है, चादर ओढ़े, रेंज है यही, देखो बेटा चादर ओढ़ रखा है इसने, कैसा, ये जगह x अपॉन u स्क्वेयर साइन 2 थीटा, है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा बाय जी था, ये देखो बाय जी ऊपर लिख दिया हमने, बाय जी ऊपर लिख दिया, तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे x बाय r। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन tan थीटा y r एंड x। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का विकसित रूप पिकाचू राइट, पहला था पिकाचू और ये है, तो विकसित फॉर्म है बेटा ये किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। तो इस तरह से पहली बात तो सब लोगों को सॉरी कि ये वीडियो काफी बड़ा हुआ है, लेकिन अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हमने इस वीडियो को पूरा एक ही शॉट में कंप्लीट करने का सोचा, क्योंकि ये सभी जो टर्म्स है हाई रेंज ये सभी रिलेटेड है बेटा। तो अगर आप इसको एक गो में ही देख रहे हो तो इसमें आपका ही ज्यादा फायदा है बिल्कुल। अगले इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, फिलहाल हम स्टे पे रखेंगे। अगले इसमें हम देखेंगे इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, change in momentum and what is the instantaneous velocity and position vector at each time instant, वो थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। आपको क्या करना है तब तक, बस वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय एंड ऑल द बेस्ट।